आज का टॉपिक है फेसिंग और आउटर। फेसिंग और आउटर यानी कि ऐसा ब्लॉक मिलेगा, फिनिश साइड तो मिलेगा नहीं, प्लस में मिलेगा। तो पहले फेसिंग करके उसको फिनिश बनाना है, फिर आउटर करके उसको फिनिश बनाना है, उसके बाद में रफ री-रफ फिनिश जो कुछ करना है वो कर सकता है। ठीक है, तो कैसे? अब ये देखो, जैसे वही डाई वाला मॉडल निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब ये मॉडल तो इसमें क्या दे रखा है, फिनिश साइज दे रखा है 360, 238.5 और 70, ये है फिनिश साइज। लेकिन आपको मिलेगा रफ, यानी कि 266 मिल जाएगा, 265 मिल जाएगा एक्स में, और वाई में 245 मिल गया, और जेड में 75 mm मिल गया। तो वो आपको रफ मिलेगा। आपको इसको फिनिश बनाना है। तो फिनिश कैसे बनाओगे? सबसे पहले ब्लॉक डिफाइन कर दिया, ब्लॉक बाउंड्री लगा दी, लग गई ब्लॉक बाउंड्री। अब मुझे इसकी फेसिंग करनी है, तो जब फेसिंग करूँगा तो टूल मेरा इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये तो खाली है। जहाँ खाली होगा मटेरियल, वहाँ जहाँ जहाँ मटेरियल मिलेगा वहाँ मेरा टूल चला जाएगा। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। बंद करूँगा तभी तो इसके ऊपर चलेगा, नहीं तो इसके अंदर भी चला जाएगा। तो बंद कैसे होगा? बंद करने की कमांड होती है बेस्ट फिट की। तो लिख लो कमांड फॉर बेस्ट फिट, BEST बेस्ट, FIT फिट, फॉर सॉलिड, ये सॉलिड कर देता है फेस को। थैंक यू भाई। कमांड फॉर बेस्ट फिट, इसमें लिखो राइट क्लिक मॉडल्स, राइट क्लिक मॉडल्स, क्रिएट प्लान, क्रिएट प्लान, राइट क्लिक मॉडल, एरो, क्रिएट प्लान, एरो, बेस्ट फिट, बेस्ट फिट, फिर एरो अपर। ठीक है, अब ये देखो मॉडल आ रहा है, राइट क्लिक मॉडल, क्रिएट प्लान, बेस्ट फिट और अपर प्लान। अपर कर लो, लेवर कर लो या बोथ कर लो, लगेगा वो टॉप पे ही। ठीक है, बोथ करूँगा तभी टॉप पे लगेगा। देखो बंद हो गया, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा बेस्ट फिट लगा दिया, यानी कि इसको पूरा ही बंद कर दिया, सॉलिड कर दिया पूरा फेस। अब ऊपर फेसिंग हो सकती है जी। अब यहाँ तो फिनिश दिया हुआ है, हमें रफ मिलेगा ना, तो यहाँ मैंने मैक्सिमम में दे दिया 5 mm माल कि 5 mm रफ था इसके अंदर, और जड़ को कर दिया लॉक। अब ये देखो 5 mm मटेरियल आ गया ना ऊपर। अब इस पे चला दो रफ, यानी कि रफ में ही फिनिश मार दो। टूल आप इसमें बड़ा ले सकते हो, 50 का ले लो, 100 का ले लो, क्योंकि फेसिंग तो करनी है, वो कर सकता है। एंड मिल लोगे तो एंड मिल तो लास्ट 25 तक मिलता है। नाम दे दिया इसको फेसिंग। ठीक है, अब यहाँ ऑफसेट रोल करते तो ये कैसे करता है, ऑफसेट मार मार के चलता है। अगर आपको जब भी कोई फ्लैट सरफेस काटना हो तो आपको करना है रास्टर। रास्टर में क्या आता है, इसे जिंग जंग चलता है, यानी कि ऐसे काटता हुआ चलेगा, या ऐसे काटेगा या फिर ऐसे काटेगा। ऑफसेट में क्या करता है, एक बार चलेगा, इसका ऑफसेट मारेगा, फिर इसका ऑफसेट मारेगा, फिर इसका ऑफसेट मारेगा। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। ऑफसेट रोल या कर लो या ऑफसेट मोड में कर लो, दोनों एक ही है। थिकनेस 5 mm तो काटना है तो 0 कर दो, 17.5, 0.375 फ्लैट में जाए कर दिया इसको लेवल,
अप्रोच में कर दिया इसको बंद। अब ऑफसेट ऑल किया है मैंने, ऑफसेट मॉडल, तब देखो ये कैसे चल रहेगा। देखो पहले इसका लगा, फिर इसका ऑफसेट लगा, फिर इसका ऑफसेट लगा, फिर इसका ऑफसेट लगा। अगर आप इसमें करते हो ऑफसेट ऑल, तो ऑफसेट मॉडल ऑफसेट ऑल दोनों एक ही है, दोनों एक ही है ना। लेकिन जो रास्टर है वो है अलग, ये जिंग जंग चलाएगा, देख रहे हो, ऐसे जिंग जंग। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, रास्टर करना है। ये कट डायरेक्शन है नहीं कर लो। चल रहा है। अगर आप इस रास्टर में जाके यहाँ एंगल देते हो कि मुझे 90 डिग्री चलाना है इसका, तब ये ऐसे ऐसे चलेगा। चल रहा है ऐसे ऐसे। अगर आप ये से 90 डिग्री दोगे तो ऐसे चलेगा, 0 डिग्री दोगे तो वो ऐसे चलेगा। ठीक है, फेसिंग हो गई। अब काटना है आउटर। तो आउटर के लिए यहाँ तो माल है ही नहीं, लेकिन हमें तो रफ साइज दिया होगा ना, रफ साइज दिया होगा, तो वो हमें माल खुद ही देना पड़ेगा इसमें भी। अब एक्स और वाई में माल देने के लिए हम जाना पड़ेगा हमें एक्सपेंशन में। तो लिख लो, एक्सपेंशन में क्या लिखते हैं, टूल का हाफ +1, टूल का हाफ टूल 25 का है, टूल 25 का 12.5 +1 13.5, तो 13.5। एक्सपेंशन पूछता है आपको कौन से एक्स में माल बढ़ाना है, तो मुझे जड़ में तो नहीं बढ़ाना, जड़ को मैंने कर रखा है लॉक, जड़ में नहीं बढ़ेगा। मुझे किस में बढ़ाना है, एक्स और वाई में। तो कैलकुलेट करूँगा तो एक्स और वाई में मटेरियल आ जाएगा। देखो आ गया। अब ऐसी कौन सी फिनिशिंग है जो सिर्फ साइड व्यू काटती है, वो बताए थे कांस्टेंट जेड फिनिशिंग। तो इस पे आ जाएगी ये कांस्टेंट जेड फिनिशिंग। टूल यही रहेगा, नाम दे दो इसको आउटर। कांस्टेंट जेड फिनिशिंग स्पैरल ऑन, मिनिमम स्टेप डाउन 0.25, लिमिट पे जाके बता दो कि बाउंड्री के बाहर चलना है। देखो आउटर हो गया। अब आप कहोगे कि माल तो हमारा 365 ही था, यहाँ कितना आ रहा है, 244 जो था, यहाँ कितना आ रहा है। तो वो हमें टूल के हिसाब से लिया है, क्योंकि टूल बनाएगा वही साइज, लेकिन हमें टूल को चलाने के लिए उसमें मटेरियल दिया है। ये देखो ऐसे चलेगा नहीं ये, तो वैसे ही फिनिश साइज बना के जाएगा। वो तो हमने टूल को बेवकूफ़ बताया है कि मेरा इतना माल है, तभी टूल चल पाता है। अगर नहीं बताओगे भाई, और ये ऐसे चलेगा ऐसे, और ऐसे करके और ऐसे तो चलेगा, टूल है ये ऐसे चलता है, ये ऐसे आएगा और यहाँ से इसको ऐसे बनाना है, तो ये ऐसे राउंड हो जाएगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, कोई भी टूल चलाते हो वो लास्ट में कॉर्नर में रेडियस ही छोड़ के जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी टूल चलाओ। अब यहाँ ये साग तो बनाएगा, लेकिन ऐसे रेडियस वाला बनाएगा, रेडियस होगा उस पर, इस पर हाथ लगाओगे तो कटेगा नहीं हाथ। ठीक है, चाहे कोई भी टूल हो वो रेडियस छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ अपने टूल को चलाने के लिए दिया है। मटेरियल तो 5 mm ही है, वो काटेगा 5 mm ही, लेकिन मटेरियल टूल को चलाने के लिए हमें ज़्यादा बढ़ाया है इसको। ठीक है, अब फेसिंग हो गया। अब जैसे ही मैं फेसिंग ऑन करूँगा, तो फेसिंग में तो हमने आउटसाइड में माल नहीं बढ़ाया था, तो जैसे ही मैं फेसिंग ऑन करूँगा तो जो आउटसाइड में माल बढ़ाया था वो हट जाएगा। देखो हट गया ना। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट चलाते हो, यानी कि समलेट करते हो, तो आपको फेसिंग करता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन आउटर करता हुआ दिखाई नहीं देगा। देखो फेसिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आउटर चलाओगे तो आउटर करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाहर मटेरियल ही नहीं है, इसलिए वो आउटर करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर आपको आउटर करता हुआ देखना है तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप फेसिंग ऑन करते हो, एक्टिवेट करते हो चलाने के लिए, तो ब्लॉक पे जाके जड़ को लॉक करके कैलकुलेट कर दो, वापस उतना माल आ जाए। आ गया माल।
अब चलाओगे तो आपको फेसिंग भी दिखेगा और आउटर भी दिखेगा। फेसिंग हो गई और ये आउटर। अब आपको आउटर भी कटता हुआ दिखाई देगा, दिख रहा है? तो ये मत कहना कि सर एक जगह चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है बहुत, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा। फास्ट कर दो तो एक ही जगह चलता हुआ दिखाई देगा ये। ठीक है, फेसिंग हो गया, आउटर हो गया। अब रफी तो चलाना है अंदर, तो जो भी आपने ब्लॉक में किया है सबको कर दो 0 0। आपने यहाँ 5 में बढ़ाया था, इसको कर दो 0, यहाँ बढ़ाया था, इसको कर दो 0 और कैलकुलेट। अब टूल चलेगा कैसे? ये तो सॉलिड हुआ पड़ा है, तो आपने क्या बनाया था? प्लेन बनाया था। तो किस में बनाया था? मॉडल पे। मॉडल के प्लस पे जाओगे तो एक तो आ रहा है डाई, डाई मतलब आपका मॉडल हो गया। दूसरा आ रहा है प्लेन, प्लेन मतलब जो हमने ये बेस फिट लगाया, तो प्लेन को कर दो डिलीट, हो गया डिलीट। अब चला दो इसके अंदर रफ। टूल यही रहेगा 25 का, नाम दे दिया इसको रफ। लिमिट में 1 mm छोड़ दी थिकनेस, बाकी सब सेम ही है। लिमिट में आउटसाइड हुआ होगा, इसको कर दो इनसाइड, कर दो कैलकुलेट, अब रफ चल जाएगा। चलेगा रफ, इसको चलाओ। ठीक है, फिर री रफ, फिर फिनिश, या कॉर्नर चलाओ या रेस्ट बाउंड्री चलाओ, दोनों में से कोई एक। ठीक है, समझ गए? अब जितने ही मॉडल बना रहे हो आप, पहले उनका फेसिंग करना है, आउटर काटना है, उसके बाद में रफ, री रफ, फिनिश जो भी किया है वो सब करना है। ठीक है, करो।